नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली से दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को यहां पर चुनाव में उतारा है। और हम आपको बता दें कि राजनीति का और समाज सेवा का पिछला 30 से 40 साल का अनुभव है और साफ छवि है। मुलाकात करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सर, हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने विश्वास जताया और जो दिल्ली का दिल बोला जाता है, पॉश इलाका बोला जाता है, वहाँ पर आज सभी सैनिक फार्म में आप मौजूद हैं। आपने अपनी बात कम रखी, जनता की बातें ज़्यादा सुनी। सर, क्या कहना? देखिए, सैनिक फार्म का जो दर्द है वो मेरे दिल में है। सैनिक फार्म के रेजिडेंट्स को सभी बेसिक एमिनिटीज़ मिलें। यदि वे अपना घर बनाना चाहते हैं एज पर बिल्डिंग बायलॉज, उनको अपना घर बनाने की अनुमति मिले। सैनिक फार्म कॉलोनी का लेआउट प्लान बने और मास्टर प्लान की जो भी सड़कें हैं उनको बनाने की भी आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सैनिक फार्म्स की जो रोड्स हैं वह तभी वाइडन हो पाएंगी जब पहले इस कॉलोनी का लेआउट प्लान बनकर तैयार हो जाएगा और उसको डीडीए के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं। मैं अनेकों बार भारत के यूडी मिनिस्टर आदरणीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी को मिला हूँ। पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ भी 2 बार बैठक हुई है और ये सारे इश्यूज हमने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के साथ भी उठाए हैं। लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार इसी बात के लिए है ना कि लोगों के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो, लोगों को सभी बेसिक एमिनिटीज़ मिलें और जो शासन प्रशासन में करप्शन व्याप्त है उसको समाप्त किया जाए। इस दिशा में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है कम से कम ये मुझे स्वीकार नहीं है। सर, यहाँ पे एक बात और ये जाननी जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि अभी जनता का आशीर्वाद और पूर्ण बहुमत आपको मिला और भारी संख्या में आपको वोट देकर के विजय बनाते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, विधानसभा की बात करें या लोकसभा सीट की बात करें, इलाके में समस्याएं बहुत है, लेकिन आप 2 बड़े काम सर प्रायोरिटी पे सबसे पहले साउथ दिल्ली में क्या करेंगे? नहीं, साउथ दिल्ली में जो हमारी 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि अमीर बस्तियां हैं, इनको रेगुलराइज करवाना, इनमें सभी बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करवाना। और हमारे साउथ दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नए कॉलेजेस खुल जाएं, अच्छा कोई हॉस्पिटल साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल जाए और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं यदि वो बन जाती हैं तो फिर एरिया को बहुत सुकून मिलने वाला है। तो उस दिशा में हम काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और। हमने कल देखा 17वां दिन था दिल्ली विधानसभा का, 8 बीजेपी के विधायक है। सर, हमने देखा कि कल विजेंद्र गुप्ता जी को भी नहीं बोलने दिया गया, अजय महावर जी खड़े हुए हैं, तो उनको भी हमने देखते कि विपक्ष की आवाज़ दिल्ली विधानसभा में दबाई जाती है। जब विपक्ष की आवाज़ ही नहीं उठेगी, जब कोई समस्या उनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो स्पीकर साहब करते क्या है? सर, क्या कहना, आपको भी कभी कभी नहीं बोलने देते हैं, आवाज़ दबाई जाती है? देखिए, बात यह है कि मैंने अनेकों बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया है कि हाउस के अंदर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। क्वेश्चन ओवर बंद कर दिया गया है। अपोजिशन की ओर से यदि कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मांगा जाता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हमारे विधायक यदि बजट पर, एलजी एड्रेस पर यदि बोलना चाहते हैं या दिल्ली के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है,
दिल्ली के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, दिल्ली के स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है। खाली अरविंद केजरीवाल प्रचार करते रहते हैं। हमने बार बार उनको कहा कि भी आज दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है, गेस्ट टीचर्स को आपने रेगुलाइज किया नहीं, स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई सभी स्कूल्स में है नहीं, और 76 स्कूल्स को आपने बंद कर दिया। नया कॉलेज आप कोई खोल नहीं पाए। आपने 25 कॉलेज खोलने की बात कही थी। जो 12 कॉलेज दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना जी ने और श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने खोले, उनको भी बंद करने की योजना बनाई जाती है। और वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको महीनों महीनों तक सैलरी या उनके जो भत्ते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और दर्जनों उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप हैं। अब यदि हमने कहा था कि एक्साइज पॉलिसी में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके हम इस नई एक्साइज पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे। आखिर उनको वापस लेना पड़ा और जो उसमें बड़ा मोटा लेन देन हुआ, तो आज उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में, उनके एक MP जेल में है और इनके एक फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पर है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अलग अलग विभागों में जो डाके डाले हैं या दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है, हर मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार विफल हुई है। तो दिल्ली के लोगों को बहुत निराशा अरविंद केजरीवाल से हुई है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को सलाम बना रहा है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से ज़्यादा खराब है। हाई कोर्ट ने कहा है, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने कहा है कि दिल्ली की 3 करोड़ आबादी है और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में 6 CT स्कैन है, अमूमन वो ख़राब रहते हैं। हम 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार का जो हेल्थ मॉडल है उसके बारे में इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। तो अरविंद केजरीवाल एक बात को 100 बार झूठ बोलते रहते हैं। हिटलर कहता था ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को ये डर रहता है यदि हाउस में चर्चा होगी तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, हाउस में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके मंत्री और मुख्यमंत्री अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से उन्होंने कही है कि कोई उसके मायने नहीं रह गए हैं। दिल्ली के लोगों का अरबों रुपया विधानसभा को चलाने पर खर्च होता है, टैक्सपेयर्स का पैसा है। तो आज तक भी कोई हेल्दी डिस्कशन में होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र की हत्या की है और वो, मैं ये कहूँगा कि हिटलर की तरह हर रोज़ अनेक तरह के झूठ बोलते हैं, लेकिन अब लोग जो झूठ उनकी ओर से बोला जाता है अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो दी है और लोगों की इच्छा है कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार हो और दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार हो। दिल्ली में 7 की 7 सीटें, 70% से ज़्यादा वोट हमारे भाजपा के उम्मीदवारों को मिलेंगे और शान के साथ जीतेंगे। 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी को देश में मिलेंगी और मोदी जी तीसरी बार 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी और मोदी जी का जो सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो सपना पूरा होगा।